ये साउथ अफ्रीका जैसी टीम पहली बड़ी टीम है सर, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ श्री, व्हेन यू प्ले यू नो कि वो क्या इंटेंसिटी लेकर के आते हैं ग्राउंड पर, वहां पर अगर उन्होंने आपको ये पकड़ लिया कि भैया ये ओवर में इनके सिंगल्स नहीं हो रहे, इनको अगर हमने डॉट बॉल पे डाल दिया तो प्रेशर पे आके ये कुछ मारने की कोशिश करेगा, इसका विकेट जाएगा, ये सब सामने वाली टीम भी तो आपको गेम करेगी ना। देखिए, लकीली द ग्राउंड इज ह्यूज, तो देयर विल बी रन्स अवेलेबल, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े गैप्स होंगे और एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने जैसे बोला छक्के के और चौके के मैच नहीं होगा आज। यस, इट विल हैपन, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो डॉट बॉल की बात हमने की, द बैट्समैन शुड मेक श्योर, जैसे कि मुझे अभी भी याद है जब हम पहले T20 मैच खेले तो तब कोच या सीनियर प्लेयर्स बोलते थे फॉर ए वेरी गुड बॉल, अनप्लेएबल बॉल, देयर शुड बी सिंगल, एंड इफ इट्स अ गुड बॉल यू शुड हैव 4 to 5 गुड शॉट्स टू दैट डिलीवरी। तो अगर बैट बॉल है तो फिर 100% it will be the one of the biggest sixes. So you don't really wait for the bat ball, but you should be ready for that quick single. जैसे उमेश ने भी बोला, संजय जी ने भी बोला, इवन मोंटी जी ने बोला, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉट बॉल से ज़्यादा सिंगल्स है, एंड इट्स वेरी लेफ्ट राइट जो कॉम्बिनेशन भी जो बहुत ही फोकस कर रहा है बॉलर्स के लिए, इट विल बी वेरी अनसेटलिंग ऑल्सो, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू बॉल लेफ्ट राइट। तो अगर वो क्विक सिंगल्स भी ले, ऑटोमेटिकली बॉलर की हाथ से वो बाउंड्री बॉल आने लग जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। और साउथ अफ्रीकन जैसे टीम, यस, एट द एंड ऑफ द डे यू नो व्हाट हैपेंड इन द फाइनल्स, 26 रन्स ऑफ 29 रन्स ऑफ 26 बॉल्स नहीं मार पाया वही ग्राउंड में। तो मुझे नहीं लगता ये मेन टॉपिक होना चाहिए। ये साउथ अफ्रीका टीम जो है, इनकी जो आदत थी पहले चोकिंग की, वो अभी तक है या बदल गई आफ्टर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल? क्योंकि वहां पर चोक नहीं हुए, बहुत ही एक हिस्टोरिक विन उन्होंने सर एक कई बार होता है ना, जनरेशनल शिफ्ट होता है कि वो जो जनरेशन था जिसने चोक देखा है, बट ये चोक वाली ही है। T20 वर्ल्ड कप जो हमने देखा था वही टीम है ये। हाँ, नहीं वहां साउथ अफ्रीका टीम चोक हो गई थी कि हमने मैजिक प्रोड्यूस किया, वो भी तो है कि वो जो हार्दिक पांड्या का वो जो कैच था T20 में जिस तरह देखे उन्होंने एक्चुअली 35 ओवर्स उन्होंने डोमिनेट किया। वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ था, लास्ट 5 ओवर्स में लटके वो। और वो लटके क्योंकि वो टिपिकल साउथ अफ्रीकन जो एंजाइटी होती है वो आई कि फटली 30 रन चाहिए थे 30 बॉल्स में, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऑफकोर्स क्वालिटी बॉलिंग भारत के पास है, वो मानना चाहिए। मुझे ये देखना है आज कि वो जो चोकिंग का एक पुराना उनका एक अंदाज है खेलने का, वो अभी भी है या खत्म है, पता नहीं इनका सर। क्या वो चोकिंग जो है वो सेमीफाइनल फाइनल में आएगा या सुपर 8 वाले माहौल में आएगा? मैं ये भी, क्योंकि वो मनस्थिति अलग होती है ना उमेश। मुझे लगता है बड़े मैचों में वो मनस्थिति आ जाती है। नॉर्मली आपको लगता है कि हम क्लोज पहुंच गए, जीतने वाले हैं, और वो ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है कि नहीं हम जीत रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप कहते हैं ना कि आप बैरियर के उस पार नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, जब तक आप लाइन क्रॉस नहीं करते तो आप तब तक जीते नहीं। तो वो कंट्रोल करना, वो एंजाइटी को दबा अभी भी है इनमें, या वो नॉर्मली मुझे लगता है कभी कभी नहीं, मुझे लगता है थोड़े बेटर होते गए हैं, बट अभी भी मुझे लगता है कभी कभी बीच में साउथ अफ्रीका टीम के साथ ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि हम जीत गए हैं, बट सडनली कुछ ऐसा कर देते हैं ये लोग कि दूसरा इनका दूसरी कमजोरी, एक तो नर्वसनेस वाली है, दूसरी है कि साउथ अफ्रीका का हिस्टोरिकली एक प्रॉब्लम रहा है कि प्लान ए होता है उनका, एक शैली से खेलते हैं, वन टेम्पलेट, और वो वर्क करता है तो ठीक है। अगर वो टेम्पलेट काम नहीं कर गया, प्लान बी का उनके पास प्रॉब्लम है। प्लान सी तो छोड़ दीजिए, प्लान बी नहीं है। तो आज देखना है, क्योंकि इनके पास ज्यादा स्पिनर्स है नहीं, शायद एक ही प्योर स्पिनर खेलेगा, केशव महाराज। तो देखते हैं प्लान बी करते हैं इम्प्लीमेंट, 3 स्पिनर्स खिलाते हैं, नहीं होगा तो प्लान ए के साथ जाएंगे जो भारत के पक्ष में खेलेगा। हाँ, सूर्य कुमार यादव ने भारत की बैटिंग शैली पे कुछ कहा है, वो भी सुना देते हैं आपको। ट्राई तो कर रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए स्टार्ट से ही, क्योंकि सबको पता है अपना अपना गेम, सबको अपना टेम्पलेट पता है T20 का। बट एट द एंड हमें हमेशा वैसी ही टीम नहीं बनना है कि हम मारते ही जा रहे। कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आपके 2 विकेट जल्दी गिर जाए, 3 विकेट जल्दी गिर जाए। तो वी हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट टीम ऑल्सो टू बैट वेल बिटवीन 7 to 15, एंड देन हमारे पास इनफ फायर पावर है कि एक बार बेस स्ट्रांग हो गया तो वी कैन स्कोर अराउंड 60-70 रन इन लास्ट 5 ओवर्स। तो अभी तक तो वैसा ही सिचुएशन आया। अगर जिस दिन अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो उस दिन सेम टेम्पलेट से बैटिंग करेंगे सब। सर ये अभी देखो सर, अभी बोलो, अभी बोलो सर। 77 for 6 है तब थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं। 2 विकेट गिरे इसलिए स्लो होना, 6-7 ओवर 8 ओवर स्लो होना, दिस इज लाइक इनवाइटिंग ऑपोजिशन टू विन द गेम। थोड़ा चांस देते हो आप।
अगेंस्ट कमजोर टीम कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अगर वैसा खेलेगी तो डेंजरस होगा, इतना ही कहूंगा। मोंटी आप भी बोलिए। मोंटी जी को ही पूछने वाला था मैं एक्चुअली, स्पेशली विद महाराज लेफ्ट आर्म स्पिनर बीइंग देयर, तो क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी, क्योंकि I think नहीं, that's very good point. I think strategy क्या होनी चाहिए in particular, जैसे हार्दिक पांड्या जब आता है डेफिनेटली किसी महाराज को लेके आओ और आउटसाइड ऑफ स्टंप पे सीधे से डालो, हल्की से उसकी ईगो के साथ खेलो, एंको हार्दिक को चलो मारो छक्का पहली बॉल से, एंड वो आउट हो जाता है। कितनी बार हमने देखा होगा, लास्ट 2 मैचेस में ऐसे आउट हुआ, ऐसे ही हुआ ना। सो वो उसकी जो ईगो से आप खेलोगे ना, वो भी मुकाबला लेगा 100%। वो डरता नहीं है, वो भी स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, बट इस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड देन ईशान किशन जो है ना, लेग स्टंप की जब बॉलिंग होती है, स्वीप बड़ी अच्छी शॉट मारते हैं। सो मे बी महाराज को जो क्रॉस द लाइन होती है ना, मे बी आउटसाइड ऑफ स्टंप पर अराउंड द विकेट आना, तो उसकी आंखों में बॉल क्रॉस हो रही है, फिर वो स्वीप शॉट को अच्छी तरह से पिक नहीं कर पाएंगे। ये अंदाज से आई थिंक कैसे महाराज थोड़ा परेशान कर सकते हैं। हार्दिक ने अगर केशव महाराज को पहले 3 बॉल में 3 छक्का मारते तो कैप्टन क्या बोलेगा, फिर आउटसाइड ऑफ डाल, फिर ओवर के बीच में बॉलर चेंज, ओवर के बीच पर नहीं, फिर जब आपकी ना वो एनालिस्ट आएगी, वो कहोगी 18 रन थे पहले 3 गेमों में। पर मोंटी भाई जी मेरे को ये बताओ कि केशव महाराज को हिंदी समझ में आती है, राइट जी? तो उनके टाइम पे हमारे प्लेयर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और जब आप खेलते थे तो आपके सामने भी हिंदी में बात कर लेते थे या क्या लैंग्वेज चेंज कर देते थे? ये 100%। लोग, मुझको याद था जब मैं पार्थिव पटेल के साथ खेला था, विकेट कीपर थे, अंडर 19 गेम थी, वो कह रहा अरे सरदार जी आ रहे हैं, बाउंसर डालना है इसको पहली बॉल। तो मैं पहले ही सही मैं थोड़ा डीप चला गया क्रीज में, हाथ इधर थे, अगर बाउंसर आएगा, इसको क्या मालूम है हिंदी जानता हूँ। एंड वो पार्थिव पटेल को मालूम था दैट ऐसे हो सर मोंटी को हम आउट कराएंगे, फंसाएंगे। एंड वो स्लोअर बॉल योकर था, मैं ऐसे खड़ा, वो मेरे स्टंप के, एंड मैं फिर समझा जो भारत के लोग हैं, भारत के खिलाड़ी हैं ना, वो बहुत स्मार्ट क्रिकेटर्स हैं। चलो आपने स्मार्ट बोला, हमने कुछ और भी समझा, बट anyway, हमने कुछ और भी समझा। लेकिन वापस इसी पर आते हैं कि एक उन्होंने बोला 7 to 14 ओवर्स, आपने बोला कि 6 रन 7 रन हम जाएंगे, लास्ट के 5-6 ओवर में 60-70 रन निकालेंगे। यानी कि आपके माइंड में ये है कि मैं अगर डॉट बॉल खेल भी रहा हूँ रोक के, मैं एक चौका मार लूंगा और 2 सिंगल ले लूंगा, मेरा ठीक है। ये एटीट्यूड क्या ठीक है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? मैं वापस ये पूछ रहा हूँ 7 से 14 वाले ओवर। मुझे लगता है जितना डॉट बॉल कम रहेगा उतना बेटर रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि उतने सारे रन बोर्ड पे होंगे आपके पास। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया स्ट्रगल इसलिए कर रहा है, ज़्यादा डॉट बॉल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका ओपनर जो पार्टनरशिप है वो बेटर नहीं हो रहा, कोई ना कोई बैट्समैन आउट हो रहा है जल्दी, और जो फायरवर्क आपको जो ओपनर दिखाते थे, जो अभिषेक शर्मा से मिलता था या अभी ईशान किशन साथ में है, जब वो जल्दी आउट होता है ना तो वो डॉट बॉल बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये तो आपको छक्के चौके दिखाते उतने रन बना के देते हैं। ये सारे प्लेयर हर बॉल पे एक सिंगल ले सकते हैं? 120 बॉल पे सिंगल या डबल ले सकते हैं? नहीं, ये मुझे लगता है कि इनमें इतना है कि ये हाफले लग जाएंगे। सर मुझे ये बताइए। देखिए अभी मुझे लगता है कि हर बॉल पे सिंगल लेना मुश्किल है, कभी कभी बॉलर भी अच्छे बॉल डालता है, आप बीट हो सकते हो, डॉट हो सकता है, कोई फील्डर के हाथ में सीधा बॉल जाता वो है, मैं मानता हूं 3-4 ओवर आप मान लीजिए, कम से कम 120 में से 20-25 गेंदे ठीक है, इट इज नेचुरल कि कई बार बॉलर का भी तो कुछ होगा, कुछ तो ये भी होगा कि फील्डर के पास आप शॉट मारोगे, फील्डर के पास बॉल जाएगी, मैं मानता हूं। लेकिन ये जो दौड़ के रन लेने वाला जो काम है, इस टीम में कितने लोग कर सकते हैं? मैं ये मुझे नहीं पता कि वो कितने लोग कर सकते हैं, पर संजय भाई ने जो बोला है कि वो आपके इसमें होना चाहिए, क्योंकि जब आपके बैट से यानी शॉट से रन नहीं बन रहे हैं और आपको पता है कि विकेट डिफिकल्ट है, टर्निंग है, पर सिंगल निकालने पड़ेंगे, भाग के रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप हर बॉल पे चौके छक्के तो नहीं मार सकते, तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, आपको वो कोऑर्डिनेशन दिखानी पड़ेगी कि नहीं भाई बाउंड्री से रन नहीं आएंगे, हमें सिंगल डबल लेने पड़ेंगे, भागने पड़ेंगे। 5 साल पहले हाँ। जब भारत 2 विकेट गवाता था, हाँ। तो सूर्या इसी तरह से खेलता था, कंसोलिडेट करना है। बट संजय भाई तो मुझे लगता है जिस तरह का उनका फॉर्म है उस हिसाब से प्लानिंग हो रही है। सूर्या इन इज फॉर्म, व्हेन इन फॉर्म इट डिडंट मैटर उसको कि 2 विकेट गिरे थी। 5 साल पहले क्या सूर्या का रोल यही था सर? आप ये बताइए 5 साल पहले क्या सूर्या कैप्टन था सर? कैप्टन होने के और 5 साल पहले सूर्या जिस यू कांट प्ले डिफरेंटली। 5 साल पहले जो T20 टीम थी सर, उसमें सूर्या का रोल क्या था? एज T20 बैटर, एज अ T20 बैटर। आज ऐसे नहीं कि टीम कमजोर है, कि सूर्या का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनका फॉर्म थोड़ा पहले जैसे नहीं रहा, सूर्या पहले जैसे 5 साल पहले जैसे खेलते थे वैसे नहीं खेल रहे, थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है।
क्या स्ट्राइकर था लास्ट 2 मैचेस में? हाँ, हमने जब डिस्कस किया 110 हाँ, 120 110 तो मेरे हिसाब से उनका career उनका strike वो rate कॉन्फिडेंस 164 ने जो 5 साल पहले वाला था, इसलिए प्लानिंग ऐसी हो रही है। मुझे संजय भाई मुझे एक चीज़ पता नहीं, पर मैंने एक चीज़ इंटरेस्टिंग सोची, समझ में आई मेरे को, क्योंकि जैसे बात कर रहे हैं हम, सूर्या आप कैप्टन है, सो एज अ कैप्टन सूर्या को लग रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम कैप्टन है जो वर्ल्ड कप जीते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से सूर्या कैप्टनसी कर रहे हैं और जिस हिसाब से उनका थिंकिंग चल रहा है कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है कैसे भी करके, और मुझे वहाँ पे मेरा वो नाम चाहिए कि वर्ल्ड कप विनर T20 सूर्य कुमार यादव, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा थोड़ा वो टीम को और अपने आप को थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि नहीं, मेरे को टीम को लेके चलना है, ऊपर तक पहुंचाना और फाइनल कैसे भी जीतना है। और तो एक बैक साइड माइंड जी हाँ, और ये बहुत ही, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये डेंजरस स्ट्रैटेजी है। और क्या हुआ, एक लंबा दौर भी चला, उनका आउट ऑफ फॉर्म थे, अब थोड़ा बहुत फॉर्म में आ गए, और ये जो सोच रहे हैं ना बिल्कुल सही है, क्योंकि बंदा जिसका करियर स्ट्राइक रेट क्या है 160 या 190, 164 है सर, सूर्या के नंबर्स हैं 164 है। लास्ट 2 लास्ट मैचेस टाइम में हमने चलाए थे वो भी चला देंगे। पहले मैच में नहीं, मैं मानता हूँ वहां पर स्लो खेलना बनता था, पर वर्सेस साउथ अफ्रीका उनका स्ट्राइक रेट 156 है सर। उनका स्ट्राइक रेट वैसे ही है। ये जब से थोड़ा सा ये कप्तान बने हैं और जो T20 वर्ल्ड कप शायद जीतना चाहते हैं, इस कप्तान उन्होंने अपनी गेम बदली है, और ये मुझे लगता है इज प्लेइंग विद फायर। सर आप बड़े खिलाड़ी हैं, मैं फैन हूं, मैं सिंपल बात बोल रहा हूं, काउंटर कीजिए। मैं बस ये कह रहा हूं एज अ फैन, मैं तो चाहूंगा कि मेरा कैप्टन थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो। अगर वो इररिस्पॉन्सिबली खेलेगा तो रोहित आप शर्मा, चार लोग ही बिलाओगे उसकी कि भाई क्या ऐसे कोई 50 खेलता ओवर्स है क्या? क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में हाँ, वो 40 रन बनाते थे 15-20 लेकिन सर रोहित शर्मा ने ये साफ कह दिया था कि इस टीम में मेरा रोल ये है, क्योंकि ये रोल मुझे लेना है, मैं कर रहा हूं। और वो ओपनिंग कर रहे थे सर, और वो सूर्य ओपनिंग कर कुमार रहे यादव को ये रोल थे सर, किसने वो दिया? ओपनिंग कर रहे थे, सूर्य ओपन नहीं कर रहे सर। और रोहित शर्मा को पक्का यकीन था कि ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है, तो देयर वाज नो चॉइस ऑफ इफ आई नो फेल। नॉट इवन दैट। श्री आप देखें, नहीं श्री आप बताइए, आप और उमेश में जो ओपन कर रहा है बॉलिंग और जो फर्स्ट चेंज आ रहा है, दोनों का एटीट्यूड अप्रोच डिफरेंट होगा, क्योंकि आप दोनों का रोल सेपरेट है। रोहित शर्मा जब ओपन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा काम है टू गो आफ्टर द बॉलिंग, कि वो सेटल नहीं हो, और मेरे 30-40 रन बने, कोई बात नहीं, मैं 200 नहीं बनाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं टीम को एक स्टार्ट दूंगा और उस बॉलर को अनसेटल कैन दे आंसर नाउ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी सूर्या तो बीच मेरी में तरफ से, बिकॉज़ दे विल हैव अ गुड जी, आंसर। बोलिए। नहीं तो मैं करता हूं बात। जी बोलिए, बोलो, मैं बोल रहा हूँ। बोलो। पहले आप में सर सवाल निकल जाएगा, सूर्य कुमार बोलिए। यादव नहीं, मैं देता हूं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी कोई भी बॉलर हो, कोई भी गेम हो, जैसे अभी स्काई ने बोला यू हैव टू थिंक, यू हैव टू बी स्मार्ट आल्सो। स्मार्टनेस इज एज पहले बॉल पे कोई भी गेंदबाज, सो व्हेन यू गेट अ बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट बॉल ऑफ एनी बॉलर फॉर दैट मैटर, यू हैव टू टेक दैट रिस्क। इट डजंट मैटर, अगर कप्तान नहीं करोगे तो कौन करोगे? अगर शीट एंकर रोल करना भी है, खेलना भी है, एवोल्यूशनाइज हो रहा है क्रिकेट। एवरी यंगस्टर, अगर सूर्यवंशी, आई हैव टू टेक दिस नेम बिकॉज अंडर 19 में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था एशिया कप में, उन्होंने उनसे पूछा कि यार व्हेन यू हिट अ बाउंड्री आल्सो गेटिंग डिसअपॉइंटेड, पता उन्होंने क्या बोला? 2 रन मिस हुआ। हाँ। तो वो सोच होने वाला है, अगर ऐसे ही खेलोगे तो कप्तान को, टीम वगैरह सब चेंज होने वाला है। तो मैं ये बोलूंगा कि यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू विन एंड स्पेशली और प्रेशर। अगर लास्ट 6-7 ओवर में, वो पहला बॉल पे प्रेशर डालना बहुत जरूरी है। 6-7 ओवर में अगर एक्सप्लोजन जो आपको चाहिए, अगर वो नहीं हुआ, अगर हार्दिक जल्दी आउट हो गए, दुबई जल्दी आउट हो गए, तो फंस गई ना टीम। क्योंकि आप सोच रहे हैं मुझे कंसोलिडेट करना और बाद में हम अटैक करेंगे, देयर इज नो गारंटी कि बाद में अटैक होगा। ये जो ओवर्स गए हैं, अभी बॉल्स गए हैं, वो गए हैं आपके इनिंग्स से, तो डैमेज इज डन हियर। हाँ, पर और मुझे आप नंबर 8 पे अक्षर पटेल को खिला रहे हो, तो आपको इतना तो भरोसा करना पड़ेगा, वरना वो खेल क्यों रहा है कि भाई कोई तो फायर करे। पर वही मैं अगर कह आप रहा हूं, कप्तान है, सूर्य कुमार यादव जो अभी रिस्पॉन्सिबल कप्तान बने हैं ना, प्लीज आप इतना रिस्पॉन्सिबल ना बने। आप T20 बैटर हो, बहुत ही अच्छे स्तर के, उसी तरह खेलो, सिंपल रखो। और ये एक्चुअली द ग्रेटेस्ट थिंग टू डू इज नॉट एक्चुअली थिंक अबाउट द वर्ल्ड कप। अरे और महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे, आज सूर्या आकर पहले बॉल से अपना पहला जैसा 5 साल पहले वाला जैसे संजय कह रहे हैं चप्पू चलाएंगे, तो सब उनके पीछे ना धोगे नहीं पड़ जाएंगे। नहीं ये पड़ेंगे। क्या है, तुम कप्तान हो यार, तुम नहीं क्या पड़ेंगे। क्योंकि आपको ये देखना जरूरी है कि कौन सा बैट्समैन ज्यादा कंफर्टेबल है उस टाइम पे और कौन स्ट्रगल कर रहा है। तो वो उस बैट्समैन की जिम्मेदारी है कि अगर मेरा साथ का पार्टनर अगर स्ट्रगल कर रहा है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे रन कैसे बनाने हैं, कि उसके ऊपर प्रेशर कम हो, भले ही वो सूर्या हो या तिलक हो, उन दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर दोनों एक साथ स्लो खेलेंगे और तो वही फिर हो मुश्किल रहा है। बढ़ेगी। बट वो सिर्फ agree, दो disagree, batsmen ही Monty। slow I खेल रहे हैं। think मॉन्टी आज हम लोग सब रहा, मॉन्टी हाँ, आराम ले Monty रहा will है। settle the matter आज। थोड़ी देर बाद बोले भाई चाय लाओ, पकौड़े लाओ। मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, दैट जो हम बात हम ये ना करते थे सूर्य कुमार यादव की,
क्या है ना प्रॉब्लम क्या थी जब पहली गेम खेली आई थिंक यूएसए के खिलाफ, हाँ उसको फिर मालूम है यार एक्चुअली हमारी जो मेरी टीम है ना, जैसे बैटिंग फायर न्यूजीलैंड के खिलाफ करती थी ना, वो अभी हो रहा नहीं है। एंड इसका फिर क्या है ना, कितने फैक्टर्स है। एक तो है अभिषेक शर्मा का फैक्टर, वो अभी अच्छी तरह से उसका फॉर्म नहीं आ रहा है। जब उसका फॉर्म अच्छा होता है ना, फिर सूर्य कुमार यादव भी तो आप आज कह रहे हो कि आज अगर अभिषेक 65 की स्ट्राइक रेट तो आप कह रहे खेलेगा, हैं कि कि मैच आज के अगर वजह से अभिषेक 60-70 रन मैच- मार देता है, हाँ, वो थोड़ा ऐसे पहले 5-6 ओवर में responsible से 60-70 रन अभिषेक शर्मा मार देता है, तो आपको लगता है सूर्य कुमार यादव भी ओ आगे पहली हैंड बॉल ब्रेक से- डाल के एक्सेलरेट का बटन होएगा, देखो देख- 180 190 का स्ट्राइक रेट। Strike rate सो होगा। गलती किसकी है? अभिषेक शर्मा की, बिकॉज वो अच्छी स्टार्ट नहीं दे रहा है। पीछे पड़ गए। और उसी वजह से हम विलेन बदलते जा रहे हैं कुमार बीच-बीच में। यादव को रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलना, दैट्स व्हाई। देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो भी टीम मैनेजमेंट और जैसे इन्होंने बोला, अभी कप्तान ने भी बोला कॉन्फ्रेंस के साथ, मुझे थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। हमने भी बोला कि जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी ले, स्पेशली द लीडर। इट इज़ नॉट इवन कोई इंटरव्यू में उन्होंने बोला मैं कैप्टन से ज़्यादा लीडर सुनना पसंद करता हूँ। अगर लीडर है तो यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड शो द वर्ल्ड आई डोंट केयर अबाउट माई कैप्टनसी। मुझे नहीं लगता कि उसका सोच वैसा है कि वर्ल्ड कप, सबका सोच है कि वर्ल्ड कप जीतना है, बट मुझे नहीं लगता जैसे कि धोनी भाई जब 2007 में वर्ल्ड कप के लिए गए थे, हमारा सोच था इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। वी देयर नॉट टू प्रूव एनी पॉइंट। इट वाज लाइक और ओके, ये धोनी एक की एक अपॉर्चुनिटी, खासियत थी। एक अपॉर्चुनिटी मिला है, लेट अस गो एंड एंजॉय। मुझे भी बोल जब डलता था आज जाए ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने भी अभी शो से बीच में वो हमारे बातचीत चल रहा था एबी डिविलियर्स वगैरह। एबी डिविलियर्स को पता नहीं, मैंने T20 वर्ल्ड कप में 2 बार 2 लगातार बॉल पे आउट किया था, फिर सेकंड आउट को एलबीडब्ल्यू दिया था टॉप ने, पहला वाला आउट नहीं दिया। तो मेरे लिए जब इंडिया के लिए खेल रहा था, माही जैसा अगर राहुल भाई जैसा कोई भी हो, देयर सोच इज डिफरेंट, बट द एंड ऑफ द डे एक रोल देता है। और आजकल की जनरेशन